जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। अन्याश्रय देखा जाए तो कदम कदम पर हो रहा है, लेकिन गहराई से सोचे तो अन्याश्रय क्यों हो रहा है, वजह क्या है उसकी। कहीं ना कहीं कुछ पाने की ख्वाहिशें है बाहर, अन्य देवी देवताओं से। इसीलिए लोग बाधा रखते हैं, कोई मानता रखते हैं। पुष्टि मार्ग में आने के बावजूद स्वयं से ही सवाल पूछे कि अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो क्या आप एमबीबीएस के पास जाओगे या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। जैसा दर्द वैसी दवाई लेनी पड़ेगी ना। तो अगर कोई चाहते हैं, लौकिक इच्छाएं है, कुछ इच्छा पूर्ति करनी है अपनी, इसलिए अन्य देवी देवताओं की पूजा में है, कुछ मांगने की इच्छा से कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो फिर वो लोगों के लिए पुष्टि मार्ग है ही नहीं। पुष्टि मार्ग में आने के बाद वहां जाने की कोई जरूर नहीं, पर हो रहा है। पुष्टि मार्ग में आने के बावजूद भी ये हो रहा है, तो वजह उसकी केवल इतनी है कि अपनी चाहतों पर काबू नहीं है, लौकिक इच्छाओं पर, और समर्पण नहीं है, पूरा दासत्व नहीं है, प्रभु की पूर्ण रूप से हुए नहीं है। क्योंकि अगर कान्हा के हो गए तो फिर कान्हा बहुत पजेसिव है, वो आपको कहीं और जाने ही नहीं देगा। एक बार जिसको कान्हा ने ये कह दिया कि हाँ अब तुम मेरा हो गया, उसको कान्हा भटकने नहीं देगा। अगर वो कोशिश करेगा तो भी नहीं जाने देंगे। मानो कि कोई एकदम नया नया है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या करने से अन्याश्रय होता है, क्या करने से नहीं होगा, मतलब मुझे किस रास्ते पर जाना है, कुछ भी नहीं पता होगा अगर उसे। और अगर कोई दूसरों की वजह से उसके मन में वो बात बैठ गई कि चलो मुझे ये करना है जो अन्याश्रय में आता है, तो प्रभु वो होने नहीं देंगे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, प्रभु को पता है ना कि ये अन्याश्रय है, ये मेरा हो गया है। अगर उसने निसाधन अवस्था में मुझे पूर्ण अपनी अज्ञानता के साथ मुझे ये कह दिया है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे आप सही रास्ते चलाना, मैं आपका हुआ, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी प्रभु की है। वो जीव को प्रभु अन्याश्रय नहीं होने देंगे। तो जो अन्याश्रय में है, जो कर रहे हैं, वो प्रभु के हुए नहीं है। उन्होंने वो मतलब जो सौंपना होता है प्रभु को, वो खुद को सौंपा ही नहीं है, समर्पण ही नहीं किया है, इसलिए ही ये अन्याश्रय हो रहा है। क्योंकि एक वो प्रसंग है ना, वार्ता जी है, जैसे कि कोई माँ जी थे, उनको मतलब कोई दुसंग मतलब कोई पड़ोसी ने ऐसा कुछ कहा कि तुम्हारी ये तकलीफ के लिए मतलब कोई पीर बाबा है जिनके पास शुक्रवार को जा सकते हैं, वो कुछ धागा करके देते हैं और तुम वो जो दे जल उसको तुम प्रसाद समझ कर पी लेना। और उसने पहली मतलब मन में तो ऐसा उसको सोचा, मतलब उसने कहा मन मन से ऐसा हुआ कि नहीं, ये अगर मैं कहीं गई तो ये अन्याश्रय तो नहीं हो जाएगा। फिर भी जैसे दुसंग लगा, उसकी बातों में आई थोड़ी सी, और उसने ऐसी कोशिश की कि चलो मैं शुक्रवार, पहला शुक्रवार आया, मुझे जाना है अभी।
तो प्रभु ने उसके वहाँ वैष्णवों को भेज दिया, जिनके वहाँ मतलब उनको प्रसाद लेवाने में, और वो सब में वो नहीं जा पाई। दूसरे शुक्रवार जब उसने कोशिश की तब उसके बेटे को मतलब चोट लग गई, गिर गया, और उसकी संभाल रखने में वो नहीं जा पाई। तो ऐसा आज भी हो रहा है, होता है। कई लोगों को ये अनुभव होगा, कई वैष्णवों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कभी सोची हो कोई कि मुझे ये करना है या वो करना है, लेकिन प्रभु नहीं होने देंगे वो। बस उसको खाली समझने की देरी होती है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं कोई चीज़ बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मेरी समझने में कुछ गलती हो रही है, मैं कहीं पर गलत हूँ। तभी शायद प्रभु ये मेरी इच्छा का ना होने में कुछ मुझे समझाना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं मुझे प्रभु। शायद मैं कोई गलत राह पर हूँ, क्योंकि प्रभु सच में बहुत पजेसिव है। एक बार हम उनके हो गए, हमने प्रभु को कह दिया, और अगर प्रभु को ये हो गया कि नहीं, ये जीव अब मेरा है, अज्ञान में है पर खाली, तो प्रभु उसको संभालते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होकर अन्याश्रय में है, उन्हें प्रभु नहीं संभालेंगे। तो प्रभु को पता है ना कि वो तो ज्ञानी है, वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, फिर भी अगर वो कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अनुभव मुझे भी ऐसे हुए हैं कि मुझे भी कहा हो कुंडली देखने के लिए। जैसे मैं पहले से देखती आई थी शौक की वजह से, और मर्यादा मार्ग की अगर मेरे सामने आते तो उनको कोई उसका उपाय कह देती थी। लेकिन अगर पुष्टि मार्गी आते थे तो मैं मना करती थी कि नहीं, ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मुझे खुद मेरे जिंदगी से ये अनुभव हुआ है कि जो चीज़ मैं मतलब जानती थी कि ये होने वाला है, और मैं वो होने देना नहीं चाहती थी, तो भी मैं उसको बदल नहीं पाई। समय संजोग ऐसे आए कि सब कुछ जानते हुए भी मुझे वो करना ही पड़ा। वो हुआ ही, क्योंकि वो होना लिखा था, होना लिखा था, वो होकर ही रहा। मेरे ज्योतिष जानने की वजह से मैं उसको रोक नहीं पाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर लेता, तो फिर भगवान को कोई पूछता ही नहीं। और जब ऐसा खुद अनुभव हुआ ना, तो मुझे पता चला कि कान्हा से बड़ा ज्योतिष भी कोई नहीं है। क्योंकि उस समय हमारी मतलब जो हमारी घटना लिखी हुई है पहले से कि ये होनी ही है, हमको वो घटना की तरफ भेजा जाएगा। स्वयं ऐसी कुछ न कुछ परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु हमें कुछ समझाना चाहते हैं। प्रभु अपने पास खींचने के लिए ऐसा करेंगे, ताकि वो जीव को समझ में आ जाए कि आप चाहे कहीं पर भी कुछ भी कर लो, कुछ भी जितनी चाहे इतनी कोशिशें करो, और आपका रास्ता आखिर में मुझ तक ही आना है। आपको अगर मुझ तक ही आना है, आप स्पेशल वही जीव हो कि आपको सब कुछ छोड़कर मेरे सिवा कहीं और देखना ही नहीं है, तो उसकी बागडोर तो फिर पूरी प्रभु उसी तरीके से संभाल लेते हैं, और वो हर काम होते हुए रोकेंगे जो हमको उनसे दूर कर रहे हो।
या किसी और के आश्रय में ले जा रहे हो। ऐसे वल्लभ कुल बालक भी है जिन्होंने मुझे कहा था, 3-4 है ऐसे जिन्होंने मुझे कहा था ऐसा कि हाँ, कोई प्रॉब्लम की वजह से या कुछ मतलब क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कुछ जानने की ऐसे, तो मैंने इतना समझा कि ये हो रहा है बहुत सहजता से। और ज्योतिष अपने आप में भी बहुत बड़ा गहन विषय है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम पुष्टि मार्ग में हैं तो हमें केवल और केवल प्रभु का ही होना है। अगर हम घर से उज्जैन जा रहे हो मगर हमारे मन में भावना ऐसी हो कि हमें उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करने हैं और महाकाल के दर्शन की इच्छा को लेकर हम घर से निकले और फिर उज्जैन बैठक जी भी साथ में कर आए, तो वो अन्याश्रय होगा। लेकिन अगर घर से हम ये सोच कर निकले नहीं हमें बैठक जी करना है, हमें बैठक जी दर्शन जाना है बैठक जी को, और तब कोई हमें ऐसा मिल जाए कि जो हमारे साथ हो या कोई भी अगर ऐसा जो ऐसा कहे कि चलो उज्जैन महाकाल के भी दर्शन करके आए, फिर हम बेमन से वहां जाकर करके आए अगर दर्शन, तो वो अन्याश्रय नहीं है। किसी को भी हाथ जोड़ना प्रणाम करना अन्याश्रय में नहीं आता। हाँ, किसी और से कुछ मांगना जरूर अन्याश्रय है, कोई भी देवी देवता से भी, चाहे शिव मंदिर में जाओ चाहे गणपति जी के मंदिर में जाओ, अगर कोई किसी भी वजह से आप जा रहे हो कहीं पर, रास्ते में अगर वो मंदिर आ रहा है, आप झुक कर प्रणाम करते हो तो वो उनका सम्मान किया ये कहा जाएगा। आप कहीं पर भी किसी के भी मंदिर में जाकर जय श्री कृष्ण करो ना, गणपति जी के मंदिर में भी जाकर जय श्री कृष्ण कर सकते हो ना, करो। सामने को भी अगर आपके अंदर ही वो प्रभु है बसे हुए, आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा अनन्य आश्रय केवल वो प्रभु का है, तो आप चाहे कहीं पर भी हो, मस्जिद में भी क्यों नहीं होंगे, आपके अंदर से जय श्री कृष्ण नहीं निकलेगा, सामने कोई भी हो। स्थल महत्व का नहीं है, कोई भी स्थली हो, मन में भाव क्या है, मन में श्रद्धा किसकी है, मन में अनन्य आश्रय किसका है, महत्व का वो है। एक बात है बहुत ही मतलब आश्रय की जब बात आती है ना, तो ये मानना पड़ेगा कि अनन्यता बहुत धीरे धीरे आती है सभी में। जन्म से कोई एकदम अनन्य आश्रय में नहीं होगा, प्रभु खुद उसे पहले भटकाएंगे। तू भटक फिर तू देख कि तेरा मेरे सिवा आखिर कोई नहीं है, तुझे आना यही है, अगर वो सच में पुष्टि जीव होगा तो। जो लोग अभी कर रहे हैं जानबूझकर अनन्य आश्रय, उनके लिए भी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि वही लिखा है उनके लिए। अभी वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह, हाथ पांव मार ले, अपनी जितनी कोशिश हो सके इतनी कर ले, क्योंकि जिन्होंने प्रभु ने चुन लिया है जिसको भी, और प्रभु ने जिसको चाह लिया ऐसे कि नहीं तू मेरा जीव है, तू मेरा है, तो फिर तू कैसे किसी और के पास जा सकता है।
मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। वो स्थिति पर आना जरूरी है। प्रभु का इतना हो जाना जरूरी है, तो प्रभु संभाल लेते हैं, जाने ही नहीं देंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और जिसके लिए प्रभु जानते हैं कि नहीं, उसको भटकने ही दो, फिर भले वो पुष्टि मार्ग में आ गया है तो उसकी बुद्धि प्रभु उसी तरीके से करेंगे कि वो भटकेगा ही, खुद ब खुद प्रभु उसको अपने से दूर ही रखेंगे कि तू भटकता ही रहे, अभी तू बाहर भटक, तू अनुभव कर, अभी तेरा समय तू अभी अनुभव करने में बीता। क्योंकि अगर हम सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन बुद्धि हमारी उसी तरीके से मतलब प्रेरित हो जाएगी कहीं ना कहीं से, फिर इसके लिए किसी को भी प्रभु निमित्त बनाए, दूसरों को बनाए, या किसी के ऐसे गलत आचरण की तरफ आकर्षित करके, या किसी भी कोई भी प्रकार से। लेकिन प्रभु जिसको ऐसा चाहते हैं कि अभी उसको मुझे मेरे आश्रय में नहीं लेना है, तो प्रभु उससे वो अनन्यता नहीं देंगे, प्रभु उससे अन्याश्रय ही करवाएंगे। क्योंकि प्रभु की भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, उनकी मर्जी के बिना तो कहाँ पत्ता हिलता है। तो प्रभु भटकाएंगे उसे। प्रभु की शरण में भी वो ही जीव आ सकते हैं, और अनन्य आश्रय में भी वो ही रह सकते हैं जो अनन्य आश्रय में रहे, ऐसा प्रभु चाहते हो। ताकि सभी से अन्याश्रय ही होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसके लिए कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये वल्लभकुल बालक है या वैष्णव है या कोई मर्यादा मार्गी है या कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। मर्यादा मार्ग में भी अगर कोई ऐसा होगा तो वो पुष्टि में आ जाएगा। अनन्य आश्रय होगा, अनन्य भक्त होगा ना, तो वो मर्यादा से पुष्टि में आ जाएगा। लेकिन जिसके लिए प्रभु ने वो रास्ता नहीं रखा, वो पुष्टि में अगर नसीब से आ भी गया होगा तो भी वो चला जाएगा उससे बाहर। कर्म उससे ऐसे ही होंगे। कुछ लोगों ने मतलब ऐसा पूछा था मुझे पहले कि ये सारी बातें सब पुष्टि मार्ग की रचना होने के बाद ही हुई, इससे पहले कहाँ कुछ था ऐसा अन्याश्रय जैसा। सब कुछ सनातन था, मतलब मूल सनातन है सभी का। तो ये सब बातें, ये सब मतलब ऐसी चुस्त बातें सब पुष्टि मार्ग के आने के बाद ही हुई, पुष्टि मार्ग की स्थापना के बाद ही हुई। उन लोगों ने पुष्टि मार्ग को इतना गलत तरीके से ले लिया और पुष्टि मार्ग की तरफ ऐसी उंगलियां की, और उसमें कुछ वैष्णवों का भी हाथ है, क्योंकि वो वैष्णवों ने बात ही इस तरीके से करते हैं। वो लोग इतना नहीं समझते कि किसी से अन्य देवी देवताओं से कुछ मांगना अन्य आश्रय में आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप जिसके हुए उसके हुए ना। मांगने की बात तो बहुत दूर तक मतलब है ही नहीं। पुष्टि मार्ग की बात ही पूरी अलग है। बाल भाव से सेवा है तो बच्चों को तो देना होता है, लेना थोड़ी होता है बच्चों से। आनंद भी प्रभु को देना है, भले वो स्वयं आनंद स्वरूप है, वो स्वयं सबको आनंद देते हैं, लेकिन एक पुष्टि मार्गी जीव होने के नाते
आनंद भी हमें ही देना है, क्योंकि बाल भाव से सेवा है, तो बच्चे से कुछ मांगा नहीं जाता। और फिर मांगने की इच्छा हो तो फिर वो ही बात हो गई, पुष्टि मार्ग में आ गए और फिर यहाँ वहाँ भटक गए। तो जिन्हें यहाँ वहाँ ही भटकना है, जो मतलब सर्दी जुकाम के ही मतलब पीड़ित है, तो उन्हें वो ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर स्पेशलिस्ट के पास आने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। और अलौकिक मार्ग में आकर फिर मनोरथ भी अलौकिक ही होने चाहिए, लौकिक कोई चाहना होनी ही नहीं चाहिए। लौकिक इच्छा पूर्ति के लिए अन्य है, लेकिन हम जब अपनी इच्छाएं कोई रखते हैं तो फिर वो दास भाव भी नहीं है। जहाँ दास भाव नष्ट हो जाता है, जहाँ समर्पण में कमी आ जाती है, वहाँ अन्याश्रय ही अन्याश्रय होगा ही, करेंगे ही वो लोग। कि हकीकत में तो प्रभु ने भी जिसको अपना लिया है ना, उससे अन्याश्रय नहीं होगा। वो चाहेगा तो प्रभु नहीं होने देंगे। जब तक वो सीधा नहीं होगा, मतलब सीधे रास्ते नहीं चलेगा, जब तक वो अनन्यता समझकर यहाँ वहाँ देखना बंद नहीं करेगा ना, तब तक प्रभु उसको कुछ न कुछ ऐसा करवाते रहेंगे। कुछ न कुछ उसकी जो सोच होगी ना, वो गिनती उसकी उल्टी करते रहेंगे। फिर भी अगर नहीं माना वो, तो उसको दंडित भी करेंगे कि तुझे इतनी बार समझा रहा है, तू समझ क्यों नहीं रहा है। खाली इतना देख रहा है कि मेरी गिनतियां उल्टी पड़ रही है, गिनतियां उल्टी पड़ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ ये हो नहीं रहा है। पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रभु तुम्हें कुछ और दिखाना चाहते हैं, प्रभु तुम्हें कुछ और रास्ता बता रहे हैं। तो वो रास्ते को नहीं देखकर दूसरे रास्ते जा रहा है, तो प्रभु तुम्हें कैसे जाने देंगे? तो प्रभु का हो गया है, तू अनजाने ना। ठीक वैसे जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, उसको नहीं पता है ना कि अगर उसने नाग देख लिया कोबरा के साथ, उसने खेलने की जीत कर ली, तो क्या प्रभु उसको खेलने देंगे? उसके मम्मी पापा जैसे उसको नहीं खेलने देंगे ना कोबरा के साथ। ऐसे अगर कोई ऐसे रास्ते पर, फिर वो भले अन्य देवी देवता का भी हो, अन्य श्री का हो, लेकिन अगर प्रभु को पता है कि ये रास्ते जाकर उसको गलत ही होना है, तो प्रभु उसको अन्य श्री नहीं करने देंगे। वो रास्ते जाने ही नहीं देंगे, चाहे वो चाहे कितने दम पछाड़ा कर ले, सब कुछ अपने सिरे क्यों नहीं ले ले, लेकिन प्रभु नहीं करने देंगे। वो भले उसको दंडित करना पड़े तो दंडित करेंगे, तो वो दंड में भी फिर प्रभु की कृपा है। तो जो भी लोग अन्याश्री में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दो बातें हैं। या तो प्रभु स्वयं नहीं चाहते हैं कि वो उनके आश्रय में रहे, प्रभु के आश्रय में रहे वो जीव। और दूसरी बात ये है कि अंत में प्रभु का होने के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु का होने के लिए प्रभु उसे अनुभव करवा रहे हैं अभी, कि तू भटक और देख, तू अनुभव कर ले पहले पूरी जगह से, हर जगह का तू देख ले, अनुभव कर ले। फिर तुझे जब आँख खुलेगी तब पता चलेगा कि नहीं, मेरा ठिकाना यही है, बाकी कहीं नहीं है। तो ज्योतिषों के भी चक्कर लगा ले, तू हर जगह जा ले, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तुझे वो भाव पर आना होगा, तुझे वो अनन्यता पर आना होगा कि नहीं, मैं आपका ही हूँ, आप जो चाहो वो करो मेरे साथ, बस मैं आपका हूँ, मुझे केवल इतना ही पता है। बाकी मेरे साथ क्या करवाना है, मुझसे क्या
मेरा क्या है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। मुझे केवल बस अपनी कठपुतली बना लो और वैसे ही चलाओ। हकीकत में तो देखा जाए तो सभी कठपुतली ही है, पर जो लोग नहीं मानते हैं कि हम कठपुतली है और प्रभु के वो जीव है, तो उन्हें पहले भटका कर भी फिर अरण्यता में ले ही आएंगे। और जो ये समझने को ही तैयार नहीं है, जानते होने के बावजूद, वो प्रभु के जीव नहीं है। प्रभु नहीं चाहते हैं उन्हें। प्रभु यही चाहते हैं कि तू दूसरों में ही रहे। मेरे पास अभी आने का समय नहीं है तेरा। भाव भाव पर है सब कुछ। जैसे कुछ ग्रेजुएट होने के लिए ग्रेजुएशन तक आना जरूरी है ना, तो ऐसे ही अनन्यता के लिए भी धीरे धीरे करके आश्रय हर एक स्टैंडर्ड का, जैसे हमें रिजल्ट चाहिए, वैसे जीवन के हर एक ऐसे तबक्के में से में हमें गुजरना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा उसमें। उसके बाद ही अनन्य आश्रय में आ सकते हैं। वो दृढ़ता आ सकती है। और बिना दृढ़ता के, बिना अनन्य आश्रय के हम पुष्टि मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, कि अन्य आश्रय ही सबसे बड़ा बाधक है। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा हार्दिक प्रणाम।